हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने विलोम शब्द पढ़ा है। तो विलोम शब्द उसे कहते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं या अपोजिट अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ बतलाने वाले शब्द। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, जबकि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसे उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं और पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताते हैं, यानी एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए कई शब्द दिए हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, फूल, फ्लावर का चित्र है। यहाँ लिखा है फूल। पुष्प, सुमन, कुसुम। पुष्प, सुमन, कुसुम, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है फूल अर्थात फ्लावर। यानी नाम अनेक, नाम अलग अलग हैं। पुष्प अलग नाम शब्द है, सुमन अलग शब्द है, कुसुम अलग शब्द है, लेकिन तीनों शब्दों का अर्थ एक है, फूल है। अर्थात इन शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ है सूरज का चित्र। सूरज लिखा है, उसके बाद लिखा है रवि, दिनकर, भास्कर। सूरज के और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे भानु, आदित्य, फिर आदित्यनाथ भी सूरज का ही पर्यायवाची शब्द है। तो शब्द सब अलग अलग हैं। शब्द अलग अलग, रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, आदित्य या आदित्यनाथ, सब शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सारे शब्दों का अर्थ एक समान है, अर्थात सूरज। चाहे हम रवि कहेंगे, दिनकर कहें, भास्कर कहें, तीनों शब्दों का अलग उच्चारण करें। तीन व्यक्ति अगर तीन नाम बोलते हैं, लेकिन तीनों का अर्थ क्या होगा? एक समान होगा। जैसे सूरज, यहाँ भानु, आदित्य और आदित्यनाथ, इन तीनों शब्दों का अर्थ भी एक समान है, सूरज। अर्थात ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तीसरा देखिए, यहाँ है शेर का चित्र। शेर को सिंह, वनराज, केसरी। सिंह के और भी नाम हैं या सिंह को और नामों से भी जानते हैं। सिंह, वनराज, केसरी, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक है, शेर। सिंह कहेंगे तो भी उसका अर्थ शेर होगा, वनराज कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा शेर, और केसरी कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा शेर। यानी इन तीनों, ये जो तीन शब्द हैं वो शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। अगर कोई व्यक्ति शेर कहता है, कोई व्यक्ति उसी शेर को केसरी भी कह सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसी शेर को वनराज भी कह सकता है, और चौथा व्यक्ति उसी शेर को हम सिंह भी कह सकता है। नाम अलग अलग, शब्द अलग अलग, लेकिन अर्थ समान। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखिए, ढेर सारे उदाहरण। यहाँ बादल का चित्र दिया हुआ है। बादल का और कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे घन, जलधर, मेघ। बादल को ही हम घन भी कह सकते हैं, जलधर भी कह सकते हैं, यानी जल को धारण करने वाला, और मेघ भी कह सकते हैं। तो ये सारे तीनों शब्द जो ये हैं बादल के पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। उसके बाद देखिए, आँख, यहाँ चित्र दिया हुआ। आँख कहते हैं इसे। आँख को ही नेत्र, चक्षु, लोचन भी कहते हैं। नेत्र कहते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं। यानी नेत्र कहेंगे तो भी उसका मतलब आँख होगा, चक्षु कहेंगे उसका मतलब भी आँख होगा, लोचन कहेंगे उसका मतलब भी आँख होगा, या नयन कहें तो भी उसका मतलब होगा आँख। तो इस तरह से शब्द अलग अलग, लेकिन ये सारे शब्द समान अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए, हाथी, यहाँ है। हाथी को ही गज कहते हैं, नग, हस्ती। गज, नग, हस्ती,
हाथी के ही पर्यायवाची शब्द है। गज कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा हाथी, नग कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा हाथी, हस्ती कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा हाथी। तो ये हाथी के पर्यायवाची शब्द है, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द है। उसके बाद है आखिरी शब्द राजा। राजा के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। कोई राजा को नृप कहता है, कोई सम्राट कहता है, कोई शासक कहता है और कोई महाराज कहता है, या बादशाह भी कह सकते हैं आप राजा को। बादशाह उर्दू शब्द है बादशाह। तो नृप, सम्राट, शासक, महाराज या बादशाह, नाम शब्द अलग अलग, लेकिन इन सारे शब्दों का अर्थ होगा राजा अर्थात किंग। तो ऐसे समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे पर्यायवाची शब्द आपके बुक में भी दिए हैं, आपको लर्न करने होंगे। हम एक एक यहाँ दिया है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए, यानी ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हमें लर्न करना है। इन सारे पर्यायवाची शब्दों को आपको याद करना है। पहला शब्द है पृथ्वी। पहला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द है भू, धरा, धरती। ये भू, धरा, धरती ये शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है, यानी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं ये। उसके बाद आग। ये आग शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, पावक। तो आग को हम अग्नि भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं और पावक भी कह सकते हैं। तीसरा है नदी। नदी, नदी को हम सरिता, सलील या सरयू भी कह सकते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, सलील, सरयू। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है बेटा, सुत, लड़का। पुत्र को ही हम बेटा कहते हैं, सूत कहते हैं अर्थात लड़का और लड़का कहते हैं। शेर, अभी आपने शेर का पर्यायवाची देखा। शेर को हम, शेर का पर्यायवाची शब्द यहाँ 3 दिया हुआ है। शेर को ही हम सिंह भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं और वनराज भी कहते हैं। सांप शब्द है, इसका भी 3 पर्यायवाची है, अहि, सर्प, नाग। यानी सांप को ही हम अगर अहि कहते हैं या फिर सर्प कहते हैं या फिर नाग कहते हैं, तीनों शब्दों का अर्थ एक समान है। ये तीनों शब्द सांप के पर्यायवाची हैं। अहि, सर्प और नाग ये तीनों शब्द सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है ईश्वर। ईश्वर को ही हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रभु कहें, भगवान कहें या परमात्मा कहें। तो ये तीनों शब्द ईश्वर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। कमल, कमल का फ्लावर, लोटस। तो कमल को ही पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं और नीरज कहते हैं। यानी कमल पंकज कहें तो भी उसका अर्थ होता है कमल, सरोज कहें तो भी इसका अर्थ होगा कमल और नीरज कहें तो भी इसका अर्थ होता है कमल। यानी ये पंकज, सरोज और नीरज ये तीनों शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। जल, वाटर, जल को ही हम पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अम्बुज भी कहते हैं। तो जल का और पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर, वारी। विश्व, विश्व का और पर्यायवाची शब्द है संसार, दुनिया, जग। विश्व को हम संसार भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं और जग भी कहते हैं। उसके बाद वायु, वायु का और 3 शब्द है यहाँ दिए हैं पर्यायवाची शब्द, यानी वायु को ही हम हवा कहते हैं, पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं और अनिल भी कहते हैं। ये तीनों शब्द वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ 3 शब्द दिए हैं। अनिल शब्द एक एक्स्ट्रा शब्द है, तो ये भी आप जानकर रखिए कि अनिल शब्द जो है वो वायु का पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द है। तो इस तरह से कुछ शब्द दिए हैं, इसको आपको लर्न करना होगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। किसी भी शब्द का आपको पर्यायवाची दिया जा सकता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। आगे देखिए, आगे अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य है, एक ही अभ्यास कार्य है इस पाठ में। तो चित्र देख के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। चित्र देखना है और उसी के आधार पर उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पहला चित्र है सांप। यहाँ हमने सांप का पर्यायवाची पहले लिखा अहि और दूसरा लिख दिया नाग। अहि और नाग, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद है कमल। कमल का पहला पर्यायवाची हमने यहाँ लिखा है पंकज और दूसरा लिखा है सरोज। पंकज, सरोज, ये कमल के दो पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद यहाँ है मयूर या मोर। मोर है ये। मोर का पर्यायवाची मैंने यहाँ लिखा है मयूर केकी। मयूर, केकी, सिखी, मोर, ये सारे जो मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, नोटबुक कार्य है। नोटबुक कार्य में देखिए, पहले हम पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ 11, पाठ का नाम, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, इसमें डेफिनेशन लिखना है। आपको अपने से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपके बुक में प्रश्न नहीं दिया हुआ है, आपकी जानकारी के लिए मैंने प्रश्न बनाया है। प्रश्न क, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखनी है आपको पर्यायवाची शब्द की, कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। उत्तर, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का एक समान अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द। यहाँ उदाहरण में दिया है सूरज। सूरज के भी पर्यायवाची यहाँ दिए हुए हैं, रवि, दिनकर, भास्कर। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है, जो आपके बुक में नहीं है उससे अलग दो दो शब्द लिए हैं, और उसके यहाँ दो दो पर्यायवाची की जगह मैंने 4 4 लिखे हैं। आप इसमें से 2 लर्न कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो लर्न करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं इसको देखना। पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष को तरु, विटप, पेड़ या द्रुम भी कहते हैं। यानी तरु कहेंगे तो भी इसका अर्थ होगा वृक्ष, विटप कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा वृक्ष, पेड़ कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा वृक्ष, और द्रुम कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा वृक्ष। उसके बाद है कोयल। कोयल, कोयल का पर्यायवाची शब्द यहाँ है। कोयल को ही हम श्यामा भी कहते हैं, कोकिला भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, और वसंत दूतिका भी कहते हैं। तो ये कोयल के पर्यायवाची शब्द है। ये चारों नाम का समान अर्थ होता है कोयल। उसके बाद आग। आग शब्द का आपने देखा, आग को ही हम पावक कहते हैं, दहन कहते हैं, अनल कहते हैं और अग्नि कहते हैं। पावक, दहन, अनल, अग्नि। उसके बाद ये पहाड़। पहाड़ के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ को ही हम पर्वत कहते हैं, शैल, गिरि, अचल, भूधर। तो ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्वत, शैल, गिरि, अचल, भूधर। वर्षा। वर्षा को भी कई नामों से जानते हैं, या वर्षा के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। पावस, मेघागम, घनागम, चतुर्मास। चतुर्मास, ये वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी के पर्यायवाची शब्द भी कई हैं। अंबरचर, पखेरु, योमचर, खग, विहग। ये सारे शब्द पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी हम अंबरचर कहें तो भी उसका अर्थ पक्षी, पखेरु कहें उसका अर्थ भी पक्षी, योमचर कहेंगे तो भी उसका अर्थ पक्षी होगा, खग कहेंगे तो भी उसका अर्थ पक्षी होगा, या विहग कहेंगे तो भी उसका अर्थ पक्षी ही होगा। तो इस तरह से अलग शब्द दिए हुए हैं यहाँ, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पाठ भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास और नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।